जी हाँ साथियों, इस वीडियो में हम दो खबरों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों खबर ले लेते हैं। यहाँ पर एक खबर जो आ रही है चंडीगढ़ से। जी हाँ, चंडीगढ़ पीजीआई में साथियों जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगे हुए हैं साथियों, उनको 2025-26 का जो वित्त वर्ष दोस्तों अभी स्टार्ट हुआ है, उसके दौरान केंद्रीय सेवा नियमों के तहत साथियों समान काम समान वेतन देने के लिए यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं पीजीआई प्रशासन ने द डिप्टी कमिश्नर यूटी चंडीगढ़ को लेटर लिखा है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर साथियों, उनको जो केंद्रीय सेवा नियम है उनके तहत समान काम समान वेतन दिया जाए, यानी कि बेसिक प्लस डीए इनको दिया जाए। तो अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए इन्होंने यहाँ पर इसको पे स्केल को यहाँ पर बताया हुआ है किस तरह से इनको जो है दिया जाए। फिलहाल के लिए डीसी रेट इनको दोस्तों मिल रहा है, तो डीसी रेट की जगह पर इनको समान काम समान वेतन दिया जाए। तो अच्छी खबर इन सभी साथियों के लिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप लोग देख पाएंगे इस लेटर का जो विषय है आउटसोर्स श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के वेतन में संशोधन के संबंध में। तो 17 तारीख को दोस्तों इस महीने की ये लेटर जो है लिखा गया है चंडीगढ़ प्रशासन को। इन्होंने जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है किस तरह से कर्मचारियों का जो पे स्केल है वो बनता है बेसिक प्लस डीए। इसके बाद साथियों दूसरी खबर पर बात करें तो एक ये न्यूज़पेपर की कटिंग काफी फैल रही है सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी 19 अप्रैल की दोस्तों ये खबर है। कौशल रोजगार निगम ए मैन पावर सप्लाई कंपनी से स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट है दोस्तों, तो उसने यहाँ पर बताया है एक आरटीआई की रिप्लाई में कि भाई जो कौशल रोजगार निगम है वो एक मैन पावर सप्लाई की एक कंपनी है, यानी कि मैन पावर सप्लाई करने वाली एक कंपनी के अलावा वो कुछ नहीं है। आप लोगों को वैसे भी इसके नाम से पता होना चाहिए कि इसको बनाया ही इसलिए गया था कि सरकारी विभागों में, वैसे तो अब इसको प्राइवेटों में भी लागू कर रखा है, वही सरकारी विभागों में अगर मैन पावर की जरूरत है तो ये सिर्फ और सिर्फ मैन पावर सप्लाई करेगी और इसका कोई ज़्यादा बड़ा उद्देश्य नहीं है। और जो एक कर्मचारी को मिलने वाले जैसे पीएफ है, ईएसआई सुविधा है, जो लेबर लॉ के तहत चीज़ें मिलती हैं वो सुनिश्चित करेगी और कौशल रोजगार निगम का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था। अब ये आरटीआई के माध्यम से ये रिप्लाई किया है तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात वैसे नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए शायद ये चौंकाने वाली बात हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी अमंग 8 आईएएस अफसर इट्स शेयर होल्डर आरटीआई रिप्लाई। तो आरटीआई का जो रिप्लाई दिया गया है, वैसे हम आप लोगों को बता दें साथियों कि जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बना था और इसका जो डॉक्यूमेंट बेसिक स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट आया था सबसे पहला, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि कौशल रोजगार निगम बाजार मूल्यों के आधार पर काम करेगा, बाजार की रिक्वायरमेंट के आधार पर, जिसका तात्पर्य था कि कर्मचारियों की जरूरत है तो कर्मचारियों को लगा लिया जाएगा, कर्मचारियों की जरूरत नहीं है तो कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा। यानी कि बगैर किसी लाग लपेट के स्पष्ट उसमें यह लिखा हुआ था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो सरकार की मैन पावर की जरूरतों को पूरा करेगी, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। आप लोगों को बहुत जगह पर देखने को मिल जाएगी ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, जगह जगह पर इसको शेयर किया जा रहा है। तो हमारे पास भी बहुत सारे साथी इसको भेज रहे थे। इसमें आरटीआई से रिप्लाई आया है तो इसमें कोई ज्यादा चौंकाने वाली चीजें नहीं है। तो ज्यादातर जो साथी काम कर रहे हैं कौशल रोजगार निगम के तहत उनको पता भी है कि उनको लगा दिया जाता है और जब उनकी जरूरत नहीं होती तो उनको हटा भी दिया जाता है। तो दोस्तों फिलहाल ये दो अपडेट थी। तो साथियों अगर आप भी चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।